एक और बड़ी खबर आ रही है उपेंद्र कुशवाहा के काफिले पर हमले से जुड़ी खबर, जहां आरा के जगदीशपुर में उपेंद्र कुशवाहा के काफिले पर हमले की खबर है। उपेंद्र कुशवाहा ने इस बात की खुद जानकारी दी है। नयका टोला मोड़ के पास उनके काफिले पर हमला किया गया है, पत्थर चलाए गए हैं, काफिले पर पत्थर से हमला किया गया। ये बड़ी खबर इस वक्त की हम आपको बता रहे हैं और खुद उपेंद्र कुशवाहा ने इस बात की जानकारी दी है। तो उपेंद्र कुशवाहा हमारे साथ जुड़ चुके हैं। उपेंद्र कुशवाहा जी, स्वागत है आपका। ये हमला कहां पर हुआ और कैसे पता चला, क्या नुकसान भी हुआ है? नहीं, अभी हम जगदीशपुर, भोजपुर जिला के जगदीशपुर से क्रॉस कर रहे थे। वहाँ एक नयका टोला मोड़ है। हाँ। उसी मोड़ के पास से जब काफिला गुजर रहा था तो अचानक से मेरी गाड़ी पर पत्थर फेंके जाने की आवाज आने लगी। तो गाड़ी हम रुकवाए और फिर देखे कि कुछ लोग खड़े हैं बाएं तरफ और वहां से पत्थर फेंक रहे हैं। तो फिर गाड़ी रुकी थोड़ी देर आगे, क्योंकि गाड़ी बहुत धीरे धीरे चल रही थी। तो स्कॉट वाले जो सुरक्षा कर्मी पुलिस के इस जिला के हमारे साथ अभी भी चल रहे हैं, तो उनकी गाड़ी रुकी और फिर वो लोग उतर कर दौड़ कर आए और फिर उस तरफ जिस तरफ से पत्थर लोग चला रहे थे उधर पुलिस के लोग जब दौड़ कर गए तो फिर वहां से सब लोग पीछे गली की तरफ भाग कर चले गए। तो इस तरह की घटना ये लोगों का आक्रोश था या फिर कोई पॉलिटिकल हमला था? अब ये अभी कैसे बताएं, हम तो कुछ समझ नहीं पाए कि क्यों हमारे ऊपर हमला हुआ। लेकिन हमला तो कोई भी करेगा तो नुकसान, चोट पहुंचाने के लिए ही करेगा। अब मकसद उनका क्या था वो तो वही बताएंगे। लेकिन हमला इस तरह से, अगर पुलिस के लोग नहीं होते तो शायद वो कितनी देर और हमला करते रहते। तो पुलिस वाले आए दौड़कर तो भाग खड़े हुए, ये बात ठीक है। बहुत नुकसान कुछ नहीं हुआ लेकिन इस तरह का हमला हुआ। पार्टी में बने रहने को लेकर के या फिर जिस तरीके से पार्टी में हमले हो रहे हैं, खासकर आपके बयान को लेकर, और आपसे भी जब यदा कदा पूछा जा रहा है तो एक ताजा बयान जो आया जिसमें आपने कहा भी कि गाजर मूली थोड़ी ना हो कि कोई भी हमें यहां से हटा देगा। तो ये संदर्भ क्या है और आगे की रणनीति क्या है आपकी? नहीं, देखिए उसके बारे में तो हम बोलते रहे और कल प्रेस कॉन्फ्रेंस भी है तो उसमें बात करेंगे। अभी तो हमारे ऊपर जिस तरह से अब शारीरिक नुकसान पहुंचाने की दृष्टि से किसी ने हमला किया, हम तो यह देख कर ही स्तब्ध है कि किस तरह से आखिर कैसे आदमी बिहार में घूमेगा। तो यह भी एक बड़ा किसी पे शक है? किसी पे शक है आपको? नहीं, हमको डाउट किसी पे अभी हम कैसे करें। अब कुछ जानकारी हम लेंगे, आसपास भी हमारे लोग हैं वहाँ, तो उनसे जानकारी लेंगे। अभी तो हम आगे बढ़कर नहीं, कई बार ऐसा होता है कि कोई आंखों में खटक रहा हो ज्यादा तब हमले हो जाते हैं, या फिर किसी का ब्लाइंड समर्थक हो वो हमले कर देता है। कुछ ऐसी बात आपको लगती है या फिर इस बारे में भी कोई टिप्पणी नहीं करेंगे? कुछ न कुछ तो होगा ही। अच्छा, ऐसे ही कोई आदमी जा रहा है उसके ऊपर क्यों कोई हमला करेगा? हमला करने वालों का कुछ न कुछ तो मकसद होगा ही। लेकिन क्या मकसद है तुरंत हम कुछ कैसे बता दें, क्योंकि जो लोग भी हमला कर रहे थे कुछ लोगों का चेहरा भी दिखा, कुछ लोग मफलर टोपी पहने हुए थे, तो उस रूप में देख नहीं पाए। और देखते भी तो शायद हम कोई होंगे, वो सबको हम यहाँ पहचान थोड़े पाएंगे। तो अभी उस रूप में हम कोई आरोप नहीं लगा रहे हैं कि क्या हुआ होगा, लेकिन मकसद तो कुछ उनका होगा ही। अब क्या है, अब जानकारी अगर कुछ और मिलेगी तो हम बाद में शायद बता पाए। ठीक है उपेंद्र कुशवाहा जी, बहुत बहुत शुक्रिया बातचीत के लिए। तो उपेंद्र कुशवाहा खुद बता रहे थे कि उनके काफिले पर हमला हुआ, कुछ लोगों को इन्होंने देखा है। हालांकि ऐसे वक्त में हमला हुआ जहां पर किसी को पहचान पाना मुश्किल होता। इन्होंने गाड़ी रुकवाई और इनकी सुरक्षा में जो कारकेट में जो और भी गाड़ियां चल रही थी, लोगों ने उतर करके देखा भी है कि किसने हमला किया है। हालांकि अभी इस पूरे बात पर अभी वो कुछ भी कमेंट नहीं करना चाह रहे हैं, लेकिन शक के दायरे में कौन है इसके बारे में खुलासा भी वो जल्द करेंगे, ये बातें उन्होंने कही हैं। कुशवाहा को लेकर जेडीयू में जारी घमासान थमने का नाम नहीं ले रहा। उपेंद्र कुशवाहा को इस्तीफा देने की नसीहत बिहार जेडीयू के अध्यक्ष उमेश कुशवाहा ने दी, तो जवाब उपेंद्र की तरफ से भी आया। कह दिया कि कोई गाजर मूली नहीं जो उन्हें कोई उखाड़ दे। क्यों कुशवाहा पर जारी है घमासान, और इस रिपोर्ट के जरिए हम समझने की कोशिश करते हैं। हमारे सर्वमान्य नेता माननीय मुख्यमंत्री जी के बारे में ही कुछ रखते हैं, हमारे पार्टी के माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के बारे में कुछ टिप्पणी करते हैं, तो उन पर क्या हम टिप्पणी कर सकते हैं? आप चाहते हैं कि उपेंद्र कुशवाहा इस्तीफा दें, उसके बाद जो करना? बिल्कुल, त्याग पत्र दीजिए ना। वो क्या करेंगे? कोई गाजर मूली हम है कि उखाड़ के फेंक देगा कोई?
जेडीयू संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा को लेकर पार्टी में तल्खी बढ़ती ही जा रही है। पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष उमेश कुशवाहा ने सीधा सीधा उपेंद्र कुशवाहा को कह दिया कि पहले वे पार्टी से इस्तीफा दें, फिर पार्टी लाइन के बाहर जाकर जो करना है करें। दरअसल 2 फरवरी को जेडीयू शहीद जगदेव प्रसाद की जयंती मना रहा है और इसी दिन उपेंद्र कुशवाहा भी अलग से बैनर लगाकर कार्यक्रम आयोजित कर रहे हैं, जिसे लेकर पार्टी ने बेहद तल्ख लहजे में उपेंद्र कुशवाहा को चेतावनी दी है। हमारे सर्वमान्य नेता माननीय मुख्यमंत्री जी के बारे में ही कुछ रखते हैं, हमारे पार्टी के माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के बारे में कुछ टिप्पणी करते हैं, तो उन पर क्या हम टिप्पणी कर सकते हैं? आप चाहते हैं कि उपेंद्र कुशवाहा इस्तीफा दें, उसके बाद जो करना है? बिल्कुल, त्याग पत्र दीजिए ना। वो क्या करेंगे? माननीय संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष को जो सम्मान मिला है और इस सम्मान के साथ इस तरह के फज्जियत कर रहे हैं, तो ये सब चीज उनको देखना चाहिए, सोचना चाहिए, खुद सोचना चाहिए उनको क्या करना है। बिहार जेडीयू के अध्यक्ष कहते हैं कि उपेंद्र कुशवाहा को पहले इस्तीफा देना चाहिए, तो कुशवाहा बेहद तल्ख अंदाज में जवाब भी दे रहे हैं। उपेंद्र कुशवाहा कहते हैं कि कोई गाजर मूली थोड़े हैं जो कोई उखाड़ देगा। आगे कुआं पीछे खाए वाला स्थिति है। उपेंद्र जी पार्टी करे के निकाल देंगे, पार्टी कार्यक्रम नहीं करने देंगे। अरे कैसे कोई निकाल देगा उपेंद्र कुशवाहा को? उपेंद्र कुशवाहा कोई गाजर मूली किसकी है फेंक देगा? कोई गाजर मूली हम है कि उखाड़ के फेंक देगा कोई? ऐसे थोड़ी होता है। जेडीयू में यदि प्रेशर पॉलिटिक्स की शुरुआत हुई है, तो महागठबंधन के दलों में पहले से ही सीएम की कुर्सी को लेकर खींचतान की बातें भी सुनने को मिल चुकी हैं। आरजेडी के नेता कई बार तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बनाने की बात कह चुके हैं। ऐसे में जेडीयू के भीतर कुशवाहा को लेकर मचे घमासान पर सियासत बेहद गर्म हो गई है। न्यूज़ 18 के लिए बक्सर से पुष्पराज के साथ पटना से आनंद अमृतराज की रिपोर्ट।